हे एवरीवन, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पर। आज जैसे कि आप हमारा इंग्लिश का पेपर हुआ है और आप सब बहुत एक्साइटेड हो अपनी आंसर्स के जानने के लिए, कितने मार्क्स आपने गेन किए हैं, कहाँ आपने मिस्टेक की है। आई होप आपने कोई मिस्टेक नहीं की होगी, बट आपकी जितनी भी कंफ्यूजन है उन सबको खत्म करने के लिए फटाफट से हम चलेंगे। बट उससे पहले मैं आपको दिखा दूं, ये जो पर्टिकुलर आप देख रहे हो कि ये जो आपका पेपर हुआ है आज की डेट में हुआ है, ये हमारा जो है सेकेंड सेट हमारा दिया हुआ है। और जैसे मैं आपको पहले दिखा दूं आपको, तो ये जो पर्टिकुलर ये क्वेश्चन है, जैसे ये विद द ग्रोइंग ऑफ फोकस सस्टेनेबल लिविंग्स एंड इंपोर्टेंस ऑफ किचन गार्डन्स के ऊपर हमारा सबसे पहला पैसेज आया था। ये पूरा का पूरा चाहे सेट 1 हो, सेट 2 हो या सेट 3 हो, तीनों में एक सही आया हुआ है। जो मेजर पार्ट है वो बिल्कुल सेम है, क्योंकि हमारा रीडिंग सेक्शन सेम है, हमारा राइटिंग सेक्शन सेम है, हमारा ग्रामर सेक्शन से थोड़ा पूरी की तरह पूरा सेम है। तो बिना टाइम को वेस्ट करे फटाफट से हम चलते हैं अपने आंसर्स पे, जिससे मैं आपको जल्दी से चेक करा पाऊं कि आपने कितना सही किया है, कितना कहां आपने मिस्टेक की है, कहां इंप्रूवमेंट हो सकता है और किस टाइप से एग्जामिनर्स आपका चेक करेगा। तो मैंने ये पर्टिकुलर पीडीएफ बना के रखी हुई है, इसको चलते हैं। जैसे आप ये सबसे पहले हमारा ये रीडिंग सेक्शन अगर आप बात करें तो सबसे पहले हमारा पैसेज जो दे रखा है वो है किचन गार्डन। मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर लेता हूं, जिससे आपको बहुत आसानी से दिखाई देता रहे। ये किचन गार्डन के हमारे ऊपर हमारा जो पर्टिकुलर पैराग्राफ था, जो पैसेज था, तो इसका जो फर्स्ट है, जो इसका सी ऑप्शन होगा, इट प्रोवाइड अ न्यूट्रिशन फूड, जो है आप फटाफट से अपने पेपर में टिक कर सकते हो। सेकंड हमारा दे रखा हुआ है, यहाँ है ये ग्रोइंग किचन गार्डन इन द कॉस्ट इफेक्टिव बिकॉज इट रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन द स्टोर बोर्ड वेजिटेबल्स, मिनिमाइज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड अलाउ द यूज ऑफ रिसाइकल हाउस होल्ड आइटम लाइक ट्रिम्स एंड फ्लावर्स पॉट्स एंड प्लांटिंग। तो ये पर्टिकुलर चीज आप खुद से मेंशन कर सकते हो, उसे नोट कर सकते हो। थर्ड हमारा था द टू डिफरेंस बिटवीन द ट्रेडिशनल फार्मिंग एंड द किचन फार्मिंग। तो यहाँ पे टू ट्रेडिशनल फार्मिंग के बारे में बात करें तो यहाँ पे ये जो आंसर्स हो सकते हैं, मैंने वो आंसर्स इंक्लूड किए हैं जो पर्टिकुलर मे भी हमारी मार्किंग स्कीम में आएंगे। और आपको अगर आपने इसमें से कोई भी पर्टिकुलर कीवर्ड का यूज किया होगा तो आपको डेफिनेटली जो है वो मार्क्स आपको अलाउड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ट्रेडिशनल फार्मिंग रिलाइज ऑन द सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स एंड द पेस्टिसाइड, व्हेयरएज किचन गार्डन प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग विद द मिनिमल केमिकल यूज। सेकंड हमारा हो जाएगा ट्रेडिशनल फार्मिंग रिक्वायर्स लार्ज स्केल्स इरिगेशन व्हाइल किचन गार्डन use the limited water resource efficiently। यहाँ पे हमारा फोर्थ वाला जो पर्टिकुलर क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, इसका फोर्थ का ये होगा द करेक्ट वर्ड फॉर द पैराग्राफ, ये जो है फॉस्टरिंग वर्ड हो जाएगा। यहाँ जो पर्टिकुलर आपको यहाँ दिया हुआ है कि यहाँ इसकी जगह कौन सा वर्ड आएगा, तो यहाँ पे हमारा जो है फॉस्टरिंग वर्ड यूज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर ये पर्टिकुलर सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिया हुआ है जिससे मैं खुद से रिलेट कर पाऊँ अपने पेपर में। अगर आप पेपर का पैराग्राफ 4 पढ़ोगे तो लिखा हुआ है लोकल रेजिडेंट्स फॉस्टरिंग ऑफ देयर सराउंडिंग फ्लोरा एंड फौना हेल्प टू क्रिएट द अवेयरनेस अबाउट द सिविक रेस्पॉन्सिबिलिटीज। तो यहाँ पे आप आसानी से इसको जज कर पा रहे हो कि मतलब आपका जो पर्टिकुलर जो वहां दिया हुआ था उसका जो सिनोनियम है, जो अदर वर्ड है, वो क्या हो सकता है। यहाँ फिफ्थ जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया है कि हमें अपनी लैंग्वेज पे हमें देना है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, मैंने वो पर्टिकुलर यहाँ पे वर्ड सम अप करने की कोशिश की है जो आपके सारे हो सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा Tending to a kitchen garden offers several health benefits. It ensures a regular supply of fresh organic produce rich in vitamins and minerals, leading to improved nutrition. Additionally, gardening is a physical activity that help reduce obesity and stress and enhancing overall well-being। तो यहाँ पे उन पर्टिकुलर कीवर्ड्स का यूज करके मैंने इस आंसर्स को लिखा है जो मैक्सिमम जो है हमारी मार्किंग स्कीम में या सीबीएसई की साइड से जो हमारी आंसर की आएगी उसमें इंक्लूड होगा। इसमें से अगर आपने जो है कुछ कीवर्ड्स भी अगर यूज किए हुए हैं, है ना, तो डेफिनेटली आपको ये जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है हमारा पूरा हो जाएगा। यहाँ पे 6 का जो बी ऑप्शन होगा, इट हेल्प्स डेवलप सेंसिटिव एंड द एप्रिसिएशन फॉर नेचर। 7th में हमारा हो जाएगा टू हर्टल्स किचन गार्डन फॉर द फेसेस कौन से हैं, ये होगा लिमिटेड स्पेस, ठीक है, इन अर्बन एरियाज। यहाँ पे लैक ऑफ सफिशिएंट सनलाइट ड्यू टू द हाई राइज बिल्डिंग। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पे जो ट्रू फॉल्स है वो फॉल्स हो जाएगा। उसके लिए एक्सप्लेनेशन में भी लिखा हुआ है, देखो किचन गार्डनिंग हैज अ मेनी बेनिफिट, बहुत सारे बेनिफिट इसके होते हैं। इट मे नॉट द प्रैक्टिकल फॉर एवरीवन ड्यू टू द स्पेस द कंस्ट्रेंट टू द मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे इस बेसिस पे अगर हम इसको जज करें, इसको देखेंगे, तो ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट हमारे पेपर में दिया हुआ है, हमसे पूछा गया कि ट्रू है या फॉल्स है, तो ये डेफिनेटली 110% ये जो हमारा फॉल्स होगा। सेकंड हमारा पर्टिकुलर पैसेज हम दिया हुआ है क्या है, सिल्क प्रोडक्शन के ऊपर, तो इसके फटाफट से जज कर लेते हैं। यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर यहाँ जो फर्स्ट का हमारा जो आंसर होगा कुछ इस टाइप से हो जाएगा। सिल्क इज अ पॉपुलर फैब्रिक इन इंडिया ड्यू टू द लग्जरियस टेक्सचर्स एंड द एबिलिटी टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। इट इज वाइडली यूज्ड टू वेरियस रीजंस नोन एज द रेशम इन द नॉर्थ एंड द पट्टू इन द साउथ। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क, डेमोन्स्ट्रेटिंग इट्स सिग्निफिकेंस। तो इस टाइप से आप जो है आंसर्स को कंप्लीट कर सकते हो। सेकंड हमारा ए ऑप्शन होगा, बोथ द असर्शन एंड द रीजन आर ट्रू। यहाँ पे आपको एक असर्शन दिया हुआ है, एक रीजन दिया हुआ है, और आप देखोगे तो दोनों ट्रू है। एंड रीजन
इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। जो रीजन है वो एक्सप्लेनेशन है हमारे असर्शन का। आपने क्वेश्चंस को अगर ध्यान से पढ़ोगे, आपने हो सकता है ना उनको सही लिखा होगा। जैसे आप जो स्टेटमेंट ये आपका दिया हुआ है, जैसे मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं, ये जो पर्टिकुलर असर्शन और रीजन आपने यहाँ पे जो किया हुआ है, कि जो आप अगर इसे ध्यान से पढ़ोगे, आप समझने की कोशिश करोगे, तो आपको दिख जाएगा कि पर्टिकुलर, एक सेकंड में यहाँ पे जो है फटाफट से इसको निकाल लेता हूँ, जिससे आपको एक बार मैं जो है पेपर के बेसिस पे समझा पाऊँ। वैसे यहाँ पे अगर ये असर्शन है, सिल्क फील कंफर्टेबल टू द स्किन, और रीजन है इट मेड द नेचुरल द प्रोटीन फाइबर। अगर आप ध्यान से पढ़ो, क्या पहला वो दिया हुआ है, द सिल्क फील्स द कंफर्टेबल टू द स्किन। जो सिल्क है वो हमारी जो पर्टिकुलर स्किन है वो उसके लिए बहुत कंफर्टेबल होता है। और यहाँ पे रीजन क्या दिया हुआ है, इट मेड ऑफ द नेचुरल प्रोटीन फाइबर। तो कि नेचुरल प्रोटीन फाइबर से मिलता है। अगर ये आपसे पूछा जाए क्यों ये कंफर्टेबल है हमारी स्किन के लिए, तो सिंपल सा जो लॉजिकल रीजन निकल के आता है वो कि मतलब ये नेचुरल प्रोटीन फाइबर से बना होता है, इसलिए ये जो है हमारे लिए होता है। तो यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे बोला गया कि मतलब करेक्ट एक्सप्लेनेशन है हमारे असर्शन का। तो यहाँ अगर थर्ड आप देखो आंसर हमारा होगा, द सिल्क डिपॉजिट बीइंग वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर रिमेन स्ट्रेच इफ द एंकोरेटेड बिकॉज इट हैज द मॉडरेट टू द पुअर द इलास्टिसिटी, मीनिंग इट डज नॉट रिटर्न टू द ओरिजिनल द शेपर आफ्टर द बीइंग स्ट्रेच। तो यहाँ स्टेप से बना के लिख सकते हो। यहाँ जो पर्टिकुलर मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, ये वो पर्टिकुलर कीवर्ड हो सकते हैं। अगर आपने इसमें से कुछ यूज किया हुआ तो आपको डेफिनेटली आपको मार्क्स मिल जाएगा। हमारा जो फोर्थ है वो हो जाएगा, सनलाइट इज harmful to silk as the prolonged exposure weakness the fiber and reduce its the durability। फिफ्थ होगा हमारा जो इंटरफेरेंस हमसे पूछा गया, क्या इंटरफेरेंस हो सकता है, तो ये हो जाएगा, द स्टेटमेंट इंडिकेट दैट सिल्क प्रोडक्शन इज हाईली द सोर्स इंसेंटिव रिक्वायरिंग द लार्ज अमाउंट ऑफ द very leaves and the thousands of silkworm to produce a small quantity of silk। हमारा सिक्स जो पर्टिकुलर क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, ये होगा, द सिल्क प्रोडक्शन कैन बी कैरीड आउट बाय स्किल्ड आर्टिसन बिकॉज इट रिक्वायर्ड द एक्सपर्टीज इन द हैंडलिंग डेडिकेट सिल्क वॉर्म्स, एक्सट्रैक्टिंग सिल्क फाइबर एंड द वीविंग देम इनटू द हाई क्वालिटी ऑफ फैब्रिक। हमारा जो सेवेंथ आंसर होने वाला है वो होगा, द स्टेट विद द स्मॉलेस्ट सिल्क प्रोडक्शन इज उत्तर प्रदेश, यूपी जो हमारा है, विद द 179 मेट्रिक टन्स। इसका जो एथ आंसर में दिया हुआ है, टू कैरी आउट द सिल्क प्रोडक्शन रिक्वायर केयरफुल सिलेक्शन बिकॉज ओनली लॉन्ग यूनिफॉर्म सिल्क फाइबर कैन प्रोड्यूस स्मूथ एंड द लस्टर फैब्रिक। हमारा जो नाइन्थ आंसर है वो ये होगा, द वन रीजन ऑफ द लिमिटेड प्रोडक्शन ऑफ द सिल्क इट्स लेबर इंटेंसिव नेचर रिक्वायर अ कंट्रोल एनवायरनमेंट, स्किल क्राफ्टमैनशिप एंड द अबंडेंट द मलबेरी लीव्स एंड द सिल्क वॉर्म टू थ्रेड्स। फिर हमारा आ जाता है फटाफट से यहाँ पे ग्रामर और क्रिएटिव राइटिंग सेक्शन है। इसमें हम केवल राइटिंग सेक्शन को हमने बिल्कुल तरह स्किप किया हुआ है, क्योंकि राइटिंग में क्योंकि आप बिल्कुल जज नहीं कर पाओगे, क्योंकि राइटिंग क्या है कि मतलब एक तरह से सबकी अपनी अपनी क्रिएटिव थिंकिंग है, किसने किस बेसिस पे लिखा है, किसने किस बेसिस पे लिखा है। मार्किंग स्कीम भी हमें जो प्रोवाइड की जाएगी उसमें कई डिफरेंट क्राइटेरिया सेट की जाएंगे। हाँ, बच्चे ने इस टाइप से लिखा है तो मार्क्स अलॉट कीजिए, इस टाइप से लिखा है तो मार्क्स अलॉट कीजिए। तो इसीलिए मैंने उस चीज को स्किप किया हुआ है, आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। फटाफट से हम चलते हैं ग्रामर पे। तो यहाँ पे फर्स्ट जो असिस्ट वर्ड हमें ऑप्शन में दिया हुआ था और हमसे पूछा था, तो यहाँ पे वर्ड हमारा असिस्टेंस हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा, प्लीज डू नॉट हेजिटेट टू कॉन्टेक्ट मी इफ देयर एनी फर्दर क्वेश्चन इफ कैन बी द असिस्टेंट इन एनी वे। ठीक है। सेकंड हमारा जो पर्टिकुलर एरर और करेक्शन में पूछा गया है, तो ये हो जाएगा हॉस्पिटेबल और यहाँ हॉस्पिटैलिटी। ठीक है। थर्ड हमें दिया हुआ है, यहाँ पे हमें जो है रिपोर्ट स्पीच हमें पूछी गई है, तो हम यहाँ पे इसको डायरेक्टली करके देखते हैं ये क्या होगा। मनीष आस्क्ड कृपा हाउ द एंगेजमेंट वेन्यू वाज फ्रॉम द हर हाउस। फोर्थ का बी हो जाएगा, दैट ऑल द स्टूडेंट वुड गेट। ठीक है। यहाँ पे फिफ्थ में हमारा जो पूछा गया था, नोटिस टाइप ऑफ सोशल कम्युनिकेशन। अगर आपको ध्यान होगा, जैसे आपने क्लास 6, 7, 8 में जब जो है नोटिस पढ़े होंगे, तब आपको मतलब एक पर्टिकुलर यहाँ जो डेफिनेशन जो पर्टिकुलर हमारी नोटिस की होती है सब सिखाया जाता है कि नोटिस क्या है। नोटिस इज द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन टू रीच अ थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ पीपल इन अ वन टाइम। पर्टिकुलर जैसे आपने देखा होगा कि आपके स्कूल वगैरह में छुट्टी होती है तो आपको एक सिंपल सा सर्कुलेशन आता है, आपको एक नोटिस आता है, और वो पर्टिकुलर क्या है, अब जो अगर प्रिंसिपल है या कोई और व्यक्ति है, वो घर मतलब सॉरी क्लास जाके हर बच्चे से नहीं कहेगा बेटा कल छुट्टी है, कल छुट्टी है, कल छुट्टी है। वो क्या करते हैं, पर्टिकुलर नोटिस को पर्टिकुलर सर्कुलेट करते हैं। इससे क्या होता है, वो एक बार में सारे बच्चों से कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो ये पर्टिकुलर अगर आपने डेफिनेशन आपको याद होगी तो डेफिनेटली आपने सही करके आए होंगे, कम्युनिकेशन होता है। हमारे फिर यहाँ पे एरर करेक्शन आ जाता है, यहाँ पे इनवाइट का इनवाइट्स होगा, क्योंकि वहां अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो पर्टिकुलर प्रेजेंट डेफिनेट के रूल्स के अकॉर्डिंग चला जाएगा। द बोर्ड इनवाइट, द बोर्ड क्या है पर्टिकुलर, यहाँ पे ये कलेक्टिव नाउन्स में आ जाता है, और जो इसको हम मानते हैं क्या, एक सिंगुलर मानते हैं, जिसकी वजह से इनवाइट्स पर होगा। द बोर्ड इनवाइट्स द ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल द कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ द सीनियर इंग्लिश टीचर। यहाँ पे रिंकल्स और रिंकल्स होगा, हमने देखा था कि पर्टिकुलर हमें ऑप्शन दिए हुए थे, तो यहाँ पे रिंकल और रिंकल्स का होगा, कोई जो
जो रॉन्ग है वो क्या है, रिंकल्स है। फिर हमारा यहाँ पे 7 का बी ऑप्शन होगा, हैड फिनिश्ड आ जाएगा। आफ्टर सी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क अनाइशा फाइनली रिलैक्स एंड वॉच अ मूवी विद हर फ्रेंड्स। यहाँ पे 9th हमारा हो जाएगा, अंकिता आस्क्स तनु इफ शी वुड हेल्प हर प्लान फॉर द interview and enthusiastically replied in the affirmative and asked where she was going। यहाँ पे 10th में हमारा आंसर होगा, ए ऑप्शन होगा मे का, ठीक है। और 11th में हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, हैज बीन का। द सिंस मॉर्निंग द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट हैज बीन एक्साइटेड। यहाँ पे क्या है, सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग बच्चे क्या हुए होंगे, कंफ्यूज हुए होंगे, लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ोगे लिखा हुआ है ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, है ना। ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट नहीं, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, मतलब यहाँ पे इससे सिंगुलर ही मानेंगे, ये कलेक्टिव नाउन में काउंट हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे हैज बीन का यूज किया हुआ। अगर बच्चे कंफ्यूज हुए होंगे तो स्टूडेंट्स की वजह से हुए होंगे। फिर यहाँ पे हमारे 12th में एरर करेक्शन है, तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो गया, यहाँ पे मैन्युफैक्चर्ड होगा। यहाँ पे दिस प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर्ड फॉर इन्फेंट एंड कंटेन नो एडिटिव्स, ठीक है। अब हम लिटरेचर सेक्शन में जो हमारा पर्टिकुलर पार्ट है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे एक्सट्रैक्ट विद क्वेश्चन आ जाते हैं, हम सीधा सब कुछ डिस्कस नहीं करेंगे, केवल जो पर्टिकुलर ऑप्शन क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे, इसी में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है बच्चों को। तो फर्स्ट का ऑप्शन हमारा सी होगा, नाइट, क्योंकि यहाँ पे अगर सबको पता है कि पर्टिकुलर वो क्या था, जो डेकोटा जो फ्लाई हो रहा था वो नाइट में हो रहा था, और टाइम था वो 1:30 था, ठीक है। सेकंड वाला हमसे पूछा गया, हमें अपने वर्ड्स में आंसर देना, तो ये हो जाएगा द राइटर सीम टू बी वेरी फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हु वैल्यू स्पेंडिंग टाइम विद लव्ड वन, ठीक है। हिज एक्साइटमेंट अबाउट बीइंग विद हिज फैमिली सजेस्ट दैट चेरिश पर्सनल कनेक्शन एंड द लुक्स फॉरवर्ड टू हिज होम कमिंग। यहाँ पे आपने अपनी लैंग्वेज में अगर आंसर दिया होगा, इस सिंपल सा ये थोड़ा सा शो करते हुए कि वो पर्टिकुलर जो है बहुत ज्यादा फैमिली लविंग व्यक्ति था, अपने घर जाने की वजह से उसने इतना बड़ा रिस्क लिया था, तो आपका आंसर एकदम से डेफिनेटली सही हो जाए। मैं ये कह रहा कि ये पर्टिकुलर यही सेम पर्टिकुलर लैंग्वेज आपको यूज करनी चाहिए, ऐसा नहीं है, बट जो भी पर्टिकुलर आपने यूज की है, जो भी पर्टिकुलर की, उसमें आपको ये चीज मेंशन करनी होगी क्यों वो पर्टिकुलर उसने इतना बड़ा रिस्क लिया था। यहाँ पे थर्ड में हमारा फेवरेबल वर्ड आ जाएगा, यहाँ पर आप देखोगे लिखा द यूज ऑफ फ्रेजेस क्लियरली स्काई एट द सेंस ऑफ फेवरेबल वेदर कंडीशन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या था, स्टार्टिंग में जो वेदर था बहुत ज्यादा फेवरेबल था, कोई टेंशन नहीं थी, सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन अचानक से जो है वेदर बिगड़ा था। फिर हमारा फोर्थ होगा द सीनरी द in atmosphere describe the narrator with the clear sky, shining star and the calm surrounding creates a peaceful and hopeful mood. It enhances his excitement about the returning home, making his journey seem smooth and pleasant. यहाँ इस टाइप से आप आंसर दे सकते हो। सेकंड जो हमारा पर्टिकुलर एक्सट्रैक्ट हमें दिया हुआ है वो मिडनाइट विजिटर से दिया हुआ है, तो यहाँ पे पर्टिकुलर जो पहला जो क्वेश्चन होगा ये हो जाएगा द मैनेजमेंट वाज सपोज टू ब्लॉक ऑफ द बालकनी टू प्रिवेंट द अनऑथराइज्ड एक्सेस। यहाँ पे बालकनी के ऊपर यहाँ पे हमारा जो पर्टिकुलर है कि वो कैसे जो है बालकनी में उन्होंने बोला कि आप मैं तो बड़ा परेशान हो चुका हूं, जैसे आपने चैप्टर होगा याद होगा कि हाँ ये बालकनी की वजह से सेकंड टाइम कोई मेरे रूम में हुआ है, तो वो क्या था, मतलब उसका सेंस था कि मतलब ये जो है कि उसको वो सपोज कर रहा था इसको ब्लॉक ऑफ कर दें बालकनी को, जिससे अनऑथराइज जो एक्सेस है रूम में आने का वो खत्म हो सके। सेकंड का हमारा सी ऑप्शन होगा इट्स एक्सेसिबिलिटी फ्रॉम द नेबरिंग यूनिट का। थर्ड में हमारा जो आंसर हमें क्वेश्चन देना है तो यहाँ हो जाएगा ऑसिबल डिटेल एक्सप्लेनेशन अबाउट द बालकनी हिस्ट्री द एक्सेसिबिलिटी वर्ड सस्पेंशन मेकिंग द फॉलोअर्स एंड द रीडर बिलीव दैट द इंट्रोडर्स माइट हैव एंटर थ्रू इट। सबको ये यही अंदाजा हुआ होगा कि मतलब जो इंट्रोडर है जो घुसपैठिया था वो उसी खिड़की से आया होगा। दिस misdirection plays a crucial role for the possible clever the depictions of the max। यहाँ पे फोर्थ था, इसमें मिस्ट्री वर्ड यूज हम करेंगे द रेफरेंस ऑफ द लास्ट मंथ एंड हाउ एड्स द सेंस ऑफ मिस्ट्री, क्योंकि ये पर्टिकुलर चैप्टर की मिस्ट्री पे अगर आप इसकी थीम के बारे में बात करेंगे तो मिस्ट्रिकल चैप्टर है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था, ये भी एक्सट्रैक्ट बैक है क्योंकि इसमें डस्ट ऑफ स्नो हमारी जो पोएम है पोइट्री सेक्शन से लिया गया है। तो इसका जो पहला क्वेश्चन था शेक डाउन द डस्ट ऑफ स्नो गिव द स्पीकर अ चांस ऑफ हर्ट बाय द अपलिफ्टिंग हिज मूड एंड द ब्रिंगिंग अ पॉजिटिव आउटलुक ऑफ हिज डे। सेकंड हमारा था काउ the hemlock tree and the snow symbols nature's ability to bring unexpected joy. The crow's movement loading snow onto the speakers because the metaphor for the how small seemingly significant event can shift one's mood to the perspective. यहाँ पे थर्ड का सी ऑप्शन होगा the snow यहाँ पे फोर्थ में हमारा डी ऑप्शन होगा, इसमें फोर्थ फिफ्थ एंड होगा क्योंकि अगर हम देखा होगा यहाँ पे सौरो भी है, एंजाइटी भी है और अंथाउस में, तीनों चीजों को हमें लेना है पर्टिकुलर जो हमसे पूछा गया कि क्या ऑप्शन हो सकता है, तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन होगा फर्स्ट फोर्थ एंड फिफ्थ। फिर हमारा इसमें और में बी ऑप्शन दे रखा हुआ है जिसमें
The poet concerts the strict contact instruction Amanda received from the speaker with the Amanda's imagination is escape into the dream world where she enjoy freedom and the solitude। यहाँ पे क्या है, एक पोइट जो है कॉन्ट्रास्ट बता रहा है कि एक्चुअल में जब अपने घर पे है अपनी मदर के साथ में उसे जो है उसे बार बार स्कॉल्ड किया जा रहा है, उसे डांट पड़ रही है, बार बार उसे बताया जा रहा है, बट उसके क्या वो बार बार अपने सपनों में खो जाती है और अपने आप को बहुत सॉलिट्यूड एंड बहुत फ्री पाती है। यहाँ पे सेकंड जो ऑप्शन है हमारा वी होगा, इंस्ट्रक्टिव हो जाएगा। यहाँ जो पर्टिकुलर थर्ड है ये है द इमेजिनरी ऑफ द एमरेड सी इन द केयर फ्री मैरमेड सिंबलाइज अमांदा इज लॉन्गिंग फॉर एंड द अनट्रबल्ड इंडिपेंडेंट एक्सीडेंट्स। इट स्टार्कली कॉन्ट्रास्ट विद द स्ट्रिक्ट बिहेवियरल इंस्ट्रक्शन as she received the highlighting her desire for freedom from authority। यहाँ फोर्थ का बी ऑप्शन होगा। अगर आप देखोगे राइमिंग स्कीम का अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा है पॉन्ड बॉन्ड बियॉन्ड, यहाँ पे लव साउंड, जो पहला पर्टिकुलर जो यहाँ पे जो हमारे इसमें पोएम में है उसी के राइमिंग स्कीम को जैसे आपने पढ़ा होगा कि जो हमारे लास्ट के जो लेटर्स होते हैं उनको देखते हैं। यहाँ पे पॉन्ड एंड बॉन्ड सेम साउंड कर रहे हैं तो यहाँ पे हम ए एक मार रखते हैं। यहाँ पे बियॉन्ड एंड ऑन एंड साउंड एक साउंड कर रहे हैं, यहाँ पे लव ये जो है लव साउंड तो ए ए बी ए सी ए, यहाँ सॉरी ए वी यहाँ पे जो पर्टिकुलर राइमिंग स्कीम इसकी बनेगी तो सेम राइमिंग स्कीम के अकॉर्डिंग हम यहाँ इसको कर सकते हैं। तो यहाँ ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ये इसको हमने डिस्कस किया कि इसके क्या क्या आंसर्स हो सकते हैं। अगर आपके फिर भी कोई पर्टिकुलर डाउट है या कोई और पर्टिकुलर क्वेश्चन है जो आप चाहते हो जिसका आंसर्स आपको डेफिनेटली चाहिए, क्योंकि मतलब लिटरेचर सेक्शन को मैंने जो है इसमें हाईलाइट करने की कोशिश नहीं की है। अगर फिर भी आपको चाहते हो कि हाँ पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर सेंटेंस पे कोई वर्ड पे किसी क्वेश्चन पे आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ में। और हाँ एक बात और, मैं आपको जैसे ही ऑफिशियल की आएगी मैं आपको तो उसी दिन हो सकता है कि विद इन 7 डेज आपको ऑफिशियल की जो है डिक्लेयर कर दी जाए तभी और मैं आपको जो है रिवील कर दूंगा। तो बने रहना चैनल के साथ में और जाते जाते सब्सक्राइब भी कर लेना। ओके बाय। बंद कैसा हो गया? लो ये बंद हो गया। अब कहाँ है? कोई मैंने बवाल करा दी तो चल ही ना रहा तो बात मत करना भैया, तुमने कहा था वो चल रहा। अरे यार ये क्या हो गया? मैं तो यार पूरी भैया भगवा अपना मेरे गला दर्द कर गया, तुम कह रहे चली ना तो भैया कहाँ थी रिकॉर्डिंग? और भी मुझे आया कि गई तुम गला की तैयारी कर लो दोबारा से वैसे मुझे लग रहा है लच्छा। अरे यार ये कहाँ चली गई रिकॉर्डिंग? भगवान अरे यार प्रभु